राजस्थान मध्य प्रदेश के अफीम खेती से जुड़े समस्त किसान भाई, जो अफीम खेती से जुड़े किसान भाई हैं, किसान पुत्र हैं, उन सबसे हमारा आग्रह है, कल 28 अगस्त रविवार को एलवा माता मंदिर प्रांगण में अफीम खेती से जुड़े जो विषय हैं उन पर चर्चा होगी। विशेषकर परंपरागत अफीम खेती को बचाने के लिए मार्फिन की आड़ में सीपीएस के बहाने थोपा गया अफीम खेती में निजीकरण को समाप्त करने, अफीम का मूल्य बढ़ाने, 8/29 को समाप्त करने और मतलब अफीम खेती में जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम लोग किसी की बुराई करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो अफीम खेती की नीति में जो परेशानियां हैं, उस परेशानी को प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री तक पहुंचा करके हम निश्चित रूप से अफीम खेती की पारदर्शिता, परंपरागत अफीम खेती को बचाने में कुछ अच्छा प्रयास कर सकते हैं। अफीम खेती को आज नोट और वोट की फसल बना दिया गया है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम लोग किसी की बुराई भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सच है वो सच यही है। सभी किसानों से मेरा आग्रह है, आप 28 अगस्त गुरुवार को 11 बजे से एलवा माता मंदिर प्रांगण में अफीम किसानों की मीटिंग है, जिसमें मुख्य मुद्दे परंपरागत अफीम खेती को बचाना, सीपीएस पद्धति जो मार्फिन के आड़ में खेती में निजीकरण लागू किया जा रहा है उसको रोकना, 8/29 को समाप्त करना, अफीम का मूल्य बढ़ाना और डोडा चूरा अफीम का बाय प्रोडक्ट है। अफीम का बाय प्रोडक्ट है डोडा चूरा, तो सरकार उसको किसान से मूल्य दे करके खरीद के निस्तारण करे, जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और लगभग 3 बजे प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, वित्त राज्य मंत्री, भारत सरकार के नाम उपखंड अधिकारी महोदय डुंगला को ज्ञापन दिया जाएगा। आप अपना अमूल्य समय अवश्य निकालें, अपने हिस्से की लड़ाई लड़े तो निश्चित रूप से आर्थिक आज़ादी मिलेगी। यदि आप अपने हिस्से की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो ये अंग्रेज़ों से आज़ादी तो भगत सिंह जी, सुखदेव जी, राजगुरु जी जैसे शहीदों ने हमको दिला दी है, तो हम लोग आर्थिक आज़ादी के लिए तो हम सबको अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपने हिस्से की सामाजिक समझदारी समझते हुए अपना अमूल्य और कीमती समय अवश्य निकालना है। मध्य प्रदेश से भी कुछ साथी पहुंच रहे हैं, तो राजस्थान के जितने भी अफीम खेती से जुड़े किसान भाई हैं, मैं पुनः एक बार और धन्यवाद देना चाहूँगा डुंगला, बड़ी सादरी, चित्तौड़गढ़, नीमच, मध्य प्रदेश, मंदसौर, चित्तौड़गढ़ के समस्त पत्रकार भाइयों का, दिल्ली जंतर मंतर सहित समस्त पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, जिन्होंने अफीम खेती को भारत सरकार तक पहुंचाने का अपनी कलम की ताकत से किसानों को आर्थिक आज़ादी दिलाने का प्रयास किया है। सभी किसान भाई, कुछ लोग जानते हुए भी अनजान बने बैठे रह जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता। भाई कैसे नहीं हो सकता? जब हम 2008 में अफीम खेती की लड़ाई लड़ना शुरू हुए तो बहुत से किसानों ने कहा था कि नहीं नहीं अफीम खेती के ख़त्म हो रही है, इसके पट्टे नहीं मिलेंगे। अफसोस है ये बात कहने वाले लोगों के भी अफीम पट्टे मिल चुके हैं, लेकिन उनको कुछ चढ़ावा चढ़ा के आना पड़ा भ्रष्ट अधिकारी साहबान को। और ये कोई गलत बात नहीं है, ये सही बात है। सही राम को लोकतंत्र का चौथा पाया मीडिया की बदौलत माननीय न्यायालय ने आज 3 वर्ष की सज़ा दी है। तो आप जानते हुए अनजान भी नहीं बने, अपने हिस्से की लड़ाई लड़े। किसानों की आर्थिक आज़ादी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ओपियम इज़ ए नॉट ए ड्रग, इट्स ए लाइफ सेवर जीनियस मेडिसन। अफीम खेती मादक पदार्थ नहीं, औषधि उत्पाद है, जिसकी पारदर्शी अफीम खेती की नीति की जरूरत है। और ये नीति आप सबके सहयोग से बनेगी और ज़रूर बनेगी। जय किसान, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मैं मांगीलाल मेघवाल बिलोट, किसान पुत्र, शिक्षक, संरक्षक, भारतीय अफीम किसान संघर्ष समिति, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मेरा फ़ोन नंबर है 9929159539। एक नंबर और है 6377441628। 28 अगस्त 2025 एलवा माता चलो।